नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11th का अकाउंट जिसमें बड़ा मैं पढ़ा रहा था अकाउंट के अंदर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था रोकड़ बही और उसके प्रकार, मतलब इंग्लिश में कहते हैं केस बुक एंड स्टाइल। ये टॉपिक का एक वीडियो इंट्रोडक्शन वाला मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने इस चैप्टर का बेसिक नहीं सीखा है ना, तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा बेटा। और बहुत डिटेल में बेटा मैंने इस चैप्टर का बेसिक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट और रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीजें पता चल जाए। क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड एग्जाम हो, चाहे वो थर्ड एग्जाम, तीन एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज का ये सम्स आता है। सो प्लीज ऐसे चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। मैं आपको जो कह रहा हूं, जो समझा रहा हूं, सो प्लीज ध्यान से समझना बेटा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम एक सम्स लेने वाले हैं। पहले बेसिक नहीं देखो, जाके सीख लो बेटा। चलिए आज हम एक सम्स कराने वाले हैं बेटा। आज हम टाइप नंबर 1 के सवाल कराएंगे। टाइप नंबर 1 के सवाल। टाइप नंबर 1 मतलब किस टाइप का सवाल? साधारण रोकड़ बही, एकदम सिंपल केस बुक कराने वाले और एकदम डिटेल में समझाएंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि मेरा एक वीडियो देखने के बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ना, तो वीडियो को कभी मत देखिएगा, कभी मत देखिएगा। ओपन चैलेंज कह रहे हैं। देखो बड़ा बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो को शूट करते हैं। बहुत मेहनत लगता है बेटा वीडियो बनाने में, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना बेटा कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन जब आप मेहनत करते रहोगे तब, ठीक है। अगर बेटा कोई मेरा वीडियो पहली बार देख रहा हो तो वीडियो को डिटेल में देखना, भगा के देखोगे कोई चीज समझ में नहीं आएगा, कोई वर्ड आपका मिस हो गया तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आराम आराम से होले होले देखिए, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 चालू करने जा रहे हैं। ध्यान से सीखिएगा, सारे सवाल कराएंगे और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आज मैं आपको वो भी बताने वाला हूं कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितना व्यवहार पूछेंगे एग्जाम में, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। पर खास करके बेटा अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहला वीडियो देख लेना, तभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि अगर वो बेसिक क्लियर होगा तो ये सवाल अपने आप आ जाएगा। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा प्राप्ति की रोकड़ बही में कीजिए। प्राप्ति एक व्यक्ति का नाम है बेटा, ठीक है। 2015 जून लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 तारीख, 2 तारीख, 3, ये सबको तारीख लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बेटा मैं एक एक करके यहाँ पर आपको करके बताता हूँ और आपको समझाता भी हूँ। तो सबसे पहले साधारण रोकड़ बही का नमूना कैसे होगा बेटा, खाता कैसे बनाओगे बेटा? तो खाता कैसे बनाया जाता है यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बनाया हुआ है, ये रहा बेटा। देखिए पहला कॉलम होगा तारीख, फिर विवरण, रसीद नंबर, खाता पृष्ठ नंबर, रोकड़ रकम। कितने कॉलम हुआ? 1 2 3 4 5, यानी 5 कॉलम आपको उधार बनाना है और 5 कॉलम आपको जमा साइड बनाना है। टोटल कितना कॉलम होना चाहिए? 10 कॉलम वाला रोकड़ बही बनाना भाई साहब। सब में अलग अलग बनता है, ये भी ध्यान रखना बाबू। जैसे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 5 कॉलम उधार साइड और 5 कॉलम जमा साइड बनाना। पहला कॉलम तारीख का, दूसरा विवरण का, तीसरा रसीद नंबर, चौथा खाता पृष्ठ, 5वां रकम। फिर वापस से तारीख, विवरण, फिर यहाँ पर रसीद की जगह पे आ जाएगा वाउचर, फिर खाता पृष्ठ, फिर रकम। सब कुछ सेम रहेगा, खाली ये नंबर चेंज होता है बस। यहाँ पर रसीद नंबर आता है, यहाँ पर वाउचर नंबर आता है, बाकी सब कुछ सब सेम होता है बेटा। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको रूल्स पता है तो बेटा तब तो आपको आ जाएगा। रूल्स क्या है बेटा, यहाँ पर देख लीजिए नियम में, रोकड़ आए तो उधार करना है, रोकड़ अगर जाए तो जमा करना है। अपना कोड, अपना भाई लोगों का कोड, यानी कि जिसे कहते हैं आम भाषा में, ठीक है। पैसा आए तो उधार करना है, पैसा जाए तो जमा करना है, ये अपना भाषा है।
अपना कोड है। आप इसे याद कर लीजिए। मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, जिस भाषा में आप समझने वाले हो, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के लिए एक टैग मार देता हूँ। टैग बोलते हैं ना, जैसे कि अपना कोड, अपने भाई लोगों का कोड। ठीक है, तो ये वो वाला कोड है, वो वाला नियम है। आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि ये नियम जल्दी समझ में आएगा आपको। पैसा आए तो उधार, पैसा जाए तो जमा, बस इतना याद रखना पड़ा। ठीक है, आपको इस चैप्टर में खाली सिर्फ इतना बात करना, पैसा आया कि पैसा गया। पैसा आएगा तो उधार करना, पैसा जाएगा तो जमा करना। अगर आपको इतना नियम पता चल गया ना, आप कोई भी सवाल आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। और यहाँ पर एक एक चीजों को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो सो प्लीज बेटा टेक्स्ट बुक निकाल कर बैठना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 2015 जून। जो भी लिखा है पहले ये पहले यहाँ पर ये डेट लिखा है बेटा। ये डेट आपको उधार में और जमा में दोनों बाजू लिख देना। कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, समझ लीजिए। ये तारीख है, यहाँ पर लिखना है बेटा 2015 जून। ठीक है, यहाँ पर 2015 जून। ठीक है, चलिए पहली तारीख क्या लिखा है, पहली तारीख प्रारंभिक रोकड़ शेष। अब आप सुनिए क्या लिखा है, रोकड़ शेष, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, रोकड़ शेष है। और कोई भी शेष हो, हमेशा याद रखना, कोई भी शेष हो, चाहे बैंक शेष हो चाहे रोकड़ शेष हो, वो हमेशा उधार में ही होता है, ये भी याद रखना। और दूसरा नियम लगाना है भाई, अगर रोकड़ से पैसा है मतलब कि पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आए तो क्या करना है, उधार। ये रहा नियम ना बेटा, पैसा आए तो उधार, पैसा जाए तो जमा। पैसा आ रहा है उधार लिखेंगे, लेकिन बेटा अगर रोकड़ शेष लिखा हो या बैंक शेष लिखा हो ना, उसकी जगह पे एक नाम यूज करना है। वो नाम को हम लोग बोलते हैं बेटा शेष आगे लाए। क्या बोलते हैं, शेष आगे लाए। तो बेटा यहाँ पर आपको रकम में क्या लिखना है बेटा, कितना दिया, 10,000, तो यहाँ पर लिखना है आपको 10,000। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ बेटा, पहली एंट्री, पहली एंट्री क्लियर हुआ। रोकड़ शेष था, वो हमेशा उधार में आता है, और यही नाम लिखने का, रोक शेष आगे लाए। चाहे रोकड़ शेष लिखा हो चाहे बैंक शेष लिखा हो, हमेशा यहीं पे लिखना है बेटा। चलिए दूसरा, यहाँ पर देखो बेटा, रोकड़ बिक्री, पहले समझ लो बेटा, रोकड़ बिक्री का मतलब क्या होता है बाबू, अगर कोई भी चीज बेचोगे, ध्यान से सुना, बिक्री लिखा मतलब बेचा। अगर कोई भी चीज बेचते हो, कोई भी सामान बेचोगे या कोई भी वस्तु बेचोगे, बाबू बेचने पर पैसा आता है कि जाता है, कोई भी वस्तु बेचोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आप ही बताओ बेटा। कोई वस्तु बेचोगे तो पैसा आता है कि जाता है, सर कोई भी वस्तु बेचने पर पैसा आता है। कोई भी वस्तु बेचोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, और अगर पैसा आएगा तो क्या करोगे, उधार। पैसा आएगा तो क्या लिखोगे, उधार। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 तारीख, क्या लिखेंगे, बिक्री, क्या लिखेंगे, बिक्री खाता, बिक्री खाता। तो यहाँ पर लिखो बेटा कितना दिया बेटा, 3,000। बस ये नियम अगर आपको आता है ना बेटा, आप कोई भी सवाल को एकदम आसानी से कर सकते हो। चलिए तीसरा, धंधा में अधिक रकम की जरूरत होने से प्राप्ति को 2,000 रुपया नगद धंधा में लाई। अब बच्चों धंधा में ला रही है मतलब पूंजी ला रही है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन हमें ये बताओ पैसा आया कि गया, वो बता दो बस। क्योंकि रोकड़ भाई है, सिर्फ रोकड़ की बात करेंगे हम, पैसे की बात करेंगे हम। ठीक है, तो याद रखना 2,000 नगद धंधा में लाई, मतलब रोकड़ आ रही है। और अगर रोकड़ आए, पैसा आए, तो बाबू क्या करोगे, उधार। तो यहां पर धंधा में ला रही है मतलब क्या कर रही है, पूंजी ला रही है। तो तारीख 3, पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना ला रहा है भाई, 2,000 रुपये। चलिए ये भी क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, 5 तारीख रोकड़ खरीदी। अब यहाँ पर ध्यान में यही सब एंट्री बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, घोर के पी जाओ, साले को झुकेंगे नहीं हम। चलिए रोकड़ खरीदी, बाबू अगर कोई वस्तु खरीदते हो,
कोई भी वस्तु अगर खरीदते हो तो पैसा आता है कि जाता है? कोई भी वस्तु खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? अरे सर सिंपल सी बात है, अगर कोई वस्तु खरीदेंगे तो सिंपल सी बात है पैसा जाएगा ना। और पैसा अगर जाए या रोकड़ जाए तो क्या करना बाबू? जमा करना है। तो रोकड़ खरीदी तो यहाँ पे लिखेंगे कितनी तारीख भाई साहब? 5 तारीख। खरीद खाता, खरीद खाता कितना है? 6,000। लो, हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे। सर वेतन और दलाली रोकड़ से चुकाएं। सर अगर पैसे चुकाओगे तो सिंपल सी बात है पैसा जाएगा ना। अगर तुम किसी को पैसा दोगे तो पैसा जाएगा ना, पैसा जाएगा ना। तो यानी कि यहाँ पर रोकड़ चुका रहे हो मतलब पैसा जा रहा है। रोकड़ चुकाओगे तो पैसा जाएगा, और अगर पैसा जाए तो जमा कर देना है। पैसा जाए तो जमा कर देना है। तो क्या लिखोगे सर? वेतन और दलाली दोनों अलग अलग लिखा। 7 तारीख सर पहले लिखेंगे वेतन खाता, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर दलाली, दलाली खाता। क्या लिखेंगे? दलाली खाता। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर देखो वेतन। सर वेतन कितना दिया है? 1,000 रुपया। तो वेतन में लिखो 1,000 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पर दलाली में कितना लिखोगे? 1,500। दलाली में लिखेंगे 1,500, 1,500 लिख देंगे। क्लियर? चलिए आगे देखो 9वां नंबर। द्रोण के पास से 5,000 का माल रोकड़ी खरीदा। बाबू अगर कोई वस्तु खरीदते हो तो पैसा जाता है कि आता है? अगर सर कोई वस्तु खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। कोई वस्तु खरीदोगे तो पैसा जाएगा। अगर पैसा जाए, अगर पैसा जाए तो पैसा जाए तो जमा, सॉरी रोकड़, हाँ माल खरीदोगे तो रोकड़ जाएगा, हाँ पैसा जाए तो जमा, रोकड़ जाए तो जमा करना है। रोकड़ जाए तो जमा। जमा में क्या लिखा है? माल खरीदा है तो इसलिए क्या आएगा? खरीदकारी, खरीद खाता, खरीद खाता। क्योंकि रोकड़ जा रही है। कितना है भाई? 5,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,000। बोलो क्लियर हुआ? तो इस तरीके से एंट्री को अच्छे से पढ़ना है। आगे आ जाओ 11 तारीख। मानसी को 6,000 का माल रोकड़ी बेचा। बाबू अगर माल बेचते हो, माल बेचोगे तो बेचने से पैसा आता है कि जाता है? अरे सिंपल सी बात है सर, अगर माल बेचोगे तो पैसा आएगा ना। और अगर पैसा आए तो उधार करना है। पैसा आए तो उधार। माल बेचा मतलब बिक्री खाता, बिक्री खाता। कितना है भाई? 6,000। बस क्लियर। नेक्स्ट 19 तारीख। निवृत्ति को 3,000 का गत मास के लिए माल खरीदे के पेटे चुकाया। क्या बड़ा? पैसा चुकाए हो। बड़ा अगर पैसा चुकाओगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? अगर पैसा दोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? अरे सिंपल सी बात है सर, अगर हम रोकड़ चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगा ना। और रोकड़ जाए या पैसा जाए तो क्या करना है? जमा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखोगे भाई साहब? क्या नाम है इसका? निरुक्ति। कितना तारीख है? 19। निरुक्ति कितना है? 3,000। बस क्लियर। आगे बढ़ा 23 तारीख। किंजल ने 1,500 रुपये का गत मास के लिए माल बेचे से जो पेटी चुकाया है। क्या किया बड़ा? पैसा चुकाया है। किंजल खाते बड़ा, बड़ा माल बेचे हो तो माल बेचने से क्या होता है? पैसा आता है। माल बेचने से पैसा आता है। माल बेचोगे तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? पैसा आएगा। क्या होगा? पैसा आएगा। क्या होगा? पैसा आएगा। क्योंकि भाई आपने माल बेचा है तो सिंपल सी बात है पैसा मिलने वाला है ना। ठीक है, तो पैसा आएगा। कितनी तारीख है? 23 तारीख। बिक्री खाता, सॉरी किंजल कितना है? 1,500। चलिए आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा?
25 तारीख 600 रुपये की पुरानी साइकिल धंधा में खरीदी है। बच्चों साइकिल खरीदा है, साइकिल खरीदोगे तो रोकड़ जाएगा, क्योंकि साइकिल आपको मिला पैसा दोगे ना सामने वाले से। भाई जिससे साइकिल खरीदोगे उसको पैसा देना पड़ेगा ना, तो मतलब रोकड़ गई ना, तो रोकड़ जाए तो क्या करोगे, रोकड़ जाए तो जमा, तो लिखोगे साइकिल खाता। 25 तारीख साइकिल कितना आएगा 600। उसके बाद 1,000 रुपया कमीशन मिला। अब वो पैसा मिला मतलब पैसा आया, और रोकड़ आए, रोकड़ आए तो उधार, यहाँ पर लिखेंगे 28 तारीख कमीशन, ठीक है 1,000। चलिए आगे 30 तारीख 3500 रुपये का यंत्र धंधा के लिए खरीदा। बच्चों यंत्र खरीदोगे तो रोकड़ जाएगा, रोकड़ जाए पैसा जाएगा, कोई भी यंत्र खरीदोगे तो पैसा जाएगा, और जाए तो जमा, पैसा जाए तो जमा। क्या खरीदो भाई, यंत्र, तो यहाँ लिखेंगे यंत्र खाता कितना है भाई साहब 3500। बोलो क्लियर हुआ बड़ा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल यहाँ पर सारी एंट्री करेंगे। अगर सारी एंट्री समझ में आ गई तो मेरा वीडियो को जरूर लाइक करते रहना, ठीक है। चलिए अब मैं आपको टोटल मारना सिखाता हूँ। तो टोटल कैसे मारा जाता है वो सारी चीजें हम देखेंगे बेटा। पहले बेटा एक बच्चा, पहले एक जन उधार का टोटल मारो और एक जन जमा का टोटल मारो। जब मैं उधार का टोटल मारूंगा तो 23,500 आ रहा है, और जमा का टोटल मार के देखो बेटा, जमा का 6,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 600 प्लस 3,500, इसका आ रहा है 20,600 आ रहा है, और इसका आ रहा था 23,600। ज्यादा किस साइड का है सर, उधार का है, तो उधार लिख दो 23,500 आ रहा है, 23,500 आ रहा है, दोनों बाजू लिख देंगे, लिख दिया। अब इसमें से ये सारे को माइनस कर दो, इन सभी को माइनस करो, माइनस करेंगे 23, कितना आ रहा भाई 2,900 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 2,900 रुपया बचा है इधर लिखेंगे शेष आगे ले गए। तारीख बड़ा हमेशा कौन सा लिखने का, अंतिम डेट, यहाँ पर जो लिखा वही डेट लिखने का, ठीक है। क्लियर हुआ। देखो बड़ा यहाँ पर शेष आगे लाए, यहाँ पर शेष आगे ले गए, तो इस तरीके से आपको टोटल मारना रहेगा। और बड़ा ये नए साल में जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर अंतिम शेष है ना, यहाँ पर आएगा क्या होगा प्रारंभिक शेष बन जाएगा, तो लिखेंगे 2015 1 जुलाई, यहाँ पर जून तो यहाँ पर जुलाई हो जाएगा, यहाँ पर अंतिम शेष है तो यहाँ पर जाएगा शेष आगे लाए, तो शेष आगे लाए कितना हो जाएगा बड़ा 2,900। बस क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग एंट्री कंप्लीटली करेंगे। तो बड़ा मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग सो प्लीज प्रैक्टिस करना बड़ा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन होता है बड़ा तो आप मुझसे पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो बड़ा, मैं आपका सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन पूछोगे तो, और अगर नहीं पूछोगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए हमेशा पूछते रहने का, ठीक है। जरूरी नहीं कोई चीज आए या ना आए, कभी कभी होता है हमें नहीं आता है भाई, नहीं आता तो सीख लेने का भाई, सीखने में क्या जा रहा है, पैसा थोड़ी लगता है। तो ये रहा बड़ा, आपको उदाहरण नंबर 1 करना है, साधारण रोकड़ वही, जैसे मैंने कराया है सेम टू सेम बाबू वैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। प्लीज बेटा यहाँ पर नकल मारने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये तो कुछ भी लिखा हो इसका मतलब नहीं, सत्यम सर ने जैसा कराया है वैसा ही करते रहना, ठीक है, तो ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए स्वाध्याय का मैं करा रहा हूँ, उदाहरण का आप करना। बाकी मैं कभी भी उदाहरण के बच्चों को नहीं कराता हूँ, जबकि उदाहरण मैं करता हूँ स्वाध्याय बच्चे करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बेटा मैंने यहाँ पर उदाहरण स्वाध्याय में करा रहा हूँ, उदाहरण आपसे करवा रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम्पल छाप लेते हैं, सबसे बड़े मूर्ख वही होते हैं। बड़ा एग्जाम्पल छापने के लिए मैं आपको सवाल देता हूँ, नहीं ना, तो एग्जाम्पल छापो मत। सत्यम सर ने यहाँ पर जो जो नियम लगाकर सवाल को सोल्व किया है वैसे करना है, तभी तो आपको सवाल आएगा। अगर तुम छाप के लिख लोगे तो मतलब क्या रहेगा मेरा सवाल कराने का, क्या मतलब रहेगा। आप बोलोगे सर ने तो होमवर्क दिया है, मैं तो करूंगा, मैं तो छाप लूंगा, अरे क्या मतलब बेटा, आप यहाँ सीखने के लिए आए हो, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, छापने नहीं आए हो,
मैं आपको छापना सिखाता हूँ। अगर छाप नहीं हो तो मैं डाइजेस्ट लो, खोल के लिखो, छापो, क्या दिक्कत है? छापो मत, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे यहां पर सत्यम सर ने आपको कराया ना, सेम टू सेम वैसे ही आपको उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ठीक है, क्लियर? अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। बट प्लीज बेटा, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो जाके देख लेना, तभी आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, राधे राधे।